मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि एक प्रार्थना है जिसका नाम है लेट अस प्रे। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे, इसका क्या हिंदी में क्या अर्थ है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे याद रखेंगे, वो भी सिखाएंगे इस तरीके से। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको एक बार ऐसे। गॉड आवर फादर, यू आर ऑल पावरफुल, आई एडोर यू एंड लव यू, look after me and keep me safe, bless my parents, brothers and sisters, bless all my friends, forgive me for my mistakes, help me to be good and loving to all। चलिए देखते हैं। गॉड हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। आवर फादर, यहाँ ईश्वर को एक, भगवान को क्या, पिता के रूप में कहा गया। कैसे? जैसे एक श्लोक हिंदी में भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। तो उस सेंस में क्या कहा गया है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तो इस प्रार्थना में ईश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? आप हमारे पिता। यू आर ऑल पावरफुल, मतलब क्या है? आप सर्वशक्तिमान है, आपके पास हर तरह की क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई एडोर यू एंड लव यू। एडोर यू का मतलब होता है हम आपकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। जैसे हम लोग किसी का भजन गाते हैं, संगीत गाते हैं, तो मतलब उनकी प्रशंसा का या गुणगान करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आई एडोर यू, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। एंड लव यू मतलब हमसे प्यार करते हैं। लुक आफ्टर मी, लुक आफ्टर मी का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? लुक आफ्टर मी मतलब देखभाल करना। एंड कीप मी सेफ मतलब मुझे क्या कीजिए? सुरक्षित रखिए, मेरी देखभाल कीजिए और मुझे सुरक्षित रखिए। ब्लेस माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई और बहनों को भी। ब्लेस ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सभी मित्रों को ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स मतलब मेरी गलतियों के लिए मुझे क्या कीजिए? माफ कर दीजिए। हेल्प मी टू बी गुड, और हमको अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनने में क्या करें? मदद कीजिए। एंड लविंग टू ऑल, हमको इस तरह का बुद्धि दीजिए कि हम क्या कर सकें? अच्छे बन सकें और हम सभी से प्यार कर सके। तो इस तरीके से हम लोग है इसका अर्थ समझ लिए। लेकिन यदि आप चाहें कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो चलिए एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि स्टोरी के माध्यम से हम आप लोग को याद कराने का कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि आप कहाँ गए? किसी मंदिर में गए, या जहाँ पर भी देवी देवता या जो भी आपके भगवान है, आप जिसको भी मानते हैं, उनको पूजा करने के लिए उनके मंदिर में गए या जो जगह है वहां पर गए। तो आप वहां जाकर ईश्वर को बोल रहे हैं कि गॉड आवर फादर, यू आर ऑल पावरफुल मतलब आप क्या है? सर्वशक्तिमान है, आपके पास हर तरह का शक्ति। आप वहां पूजा कर ले। फिर आप जैसे पूजा करते, हाथ जोड़ करके पूजा करते, या कोई धूप अगरबत्ती लगा करके करते हैं, उस तरीके से हो गया आई एडोर यू एंड लव यू मतलब हाँ आपकी पूजा करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर जिसे मान लीजिए आपने क्या किया? पूजा कर लिया, आप वापस आ रहे घर। कहाँ आ रहे हैं? आप वापस आ रहे घर है। तो आ रहे हैं तो रास्ते में मान लीजिए कि सड़क पर रहते हैं, बहुत तरह यातायात का साधन आते जाते रहता है, तो उससे हम लोग मन में ये मान के चलेंगे, इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। आप जा रहे हैं तो आपको कहीं कुछ ना हो जाए, ईश्वर को आप क्या बोल रहे हैं कि लुक आफ्टर मी मतलब मेरी देखभाल कीजिए, कहीं कोई रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए, उससे हमको बचाइए। कीप मी सेफ। फिर ब्लेस माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, इसके बाद आप क्या किए? सुरक्षित घर पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद आप क्या बोल रहे हैं? ईश्वर से फिर प्रार्थना कर रहे हैं, अब हम तो घर सुरक्षित पहुंच गए हैं, अब क्या कीजिए? आप मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जो मेरे घर में हैं, उनको भी क्या कीजिए? आशीर्वाद दीजिए। फिर है ब्लेस ऑल माय फ्रेंड, जब आप घर पहुंच गए तो घर में आपके पड़ोसी होंगे, आपके मित्र होंगे, तो आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे जितने भी मित्र हैं उन सबको भी क्या कीजिए? आप ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। फॉरगिव माय फॉर माय मिस्टेक, चलिए ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने किसी कारणवश आप ईश्वर से मांग रहे थे कि प्रभु हमको एग्जाम में फर्स्ट करा दीजिए, लेकिन आप फर्स्ट नहीं आ पाए, तो आपने क्या किया? गुस्सा में पूजा करना छोड़ दिया, या मूर्ति है उसको तोड़ फोड़ कर दिया। तो इस तरीके से
माता पिता ने आपको बताया नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ईश्वर के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर आपने फिर प्रार्थना किया ईश्वर से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप क्या करो, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। फिर है हेल्प मी टू बी गुड एंड लविंग टू ऑल। फिर आप इसी के साथ बोल रहे हो, तो ये मतलब क्या, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हो कि हेल्प मी टू बी गुड, और मुझे अच्छा बनने में मदद करें, और मैं क्या कर सकूं, सभी से प्यार कर सकूं, अपने आसपास के लोगों से, माता पिता से, ईश्वर से, पशु पक्षी से, सभी से प्यार कर सकूं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को याद कर सकते हैं। और कमेंट में आप लोग बताइए कि ये आपको इस तरीका कैसा लगा, क्या आप याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।